Now, like I said, my name is Rashmi Virag. Any guesses why am I called Rashmi Virag? Rashmi happens to be my wife. And probably I'm the only person in this industry or many more industries जो अपनी धर्म पत्नी का नाम अपने नाम से पहले लगाता है. I love to hear a loud cheer on that. So the boys promise me that after you get married, you're not going to force your wives to change their names. All right? I heard a girl say to somebody, promise me. So did I get a hint on that? Okay, fantastic. In the flight, I was thinking कि मैं आके इधर बात क्या करूंगा क्योंकि यहाँ पे एक दायरा है और मैंने जिंदगी भर दायरे से बाहर निकल के चीजें करी हैं. मैंने कोई नियम नहीं फॉलो करा है, मैंने कोई रूल नहीं फॉलो करा है, मैंने कोई रेगुलेशन नहीं फॉलो करा है. मैंने सबको तोड़ा है, नियम को, रेगुलेशंस को, इन सब चीजों को. और तब जाके थोड़ा सा सुकून आया है. तो जैसे हमारी हिंदी फिल्मों में होता है, एकदम शुरू से शुरू करते हैं दोस्तों. ऑलराइट, हमारे घर में बच्चे नहीं पैदा होते हैं, हमारे घर में पैदा होती हैं उम्मीदें. हमारे घर में पैदा होती हैं जिम्मेदारियां. भाई अब तू पैदा हो गया है तो तू आईएएस बनेगा. भाई अब तू पैदा हो गई है तो तू आईएफएस बनेगी. भाई अब तू पैदा हो गया है तो मेरे बिजनेस को बड़ा करेगा. भाई अब तू पैदा हो गया है तो कर्मा बीइंग कैरीड फॉरवर्ड वाली सिचुएशन होगी कि जो मैं नहीं कर पाया वो तू करके दिखाएगा. तेरे को करना ही है. आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट केयर व्हाई, यू हैव टू डू इट. तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन में मेरा भी जन्म हुआ था. 1975 आई वाज बोर्न. और ये बचपन से ही चीज घूमती रहती थी कि मेरे पापा डॉक्टर हैं, वो हॉस्पिटल जाते हैं और लौट के आके मुझे रोज एक नया डॉक्टर बना देते थे. कि अरे मेरा ऑर्थोपेडिक सर्जन, अरे मेरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजिस्ट, और मुझे ये सब चीजें समझ में नहीं आती थी. टिल अ पॉइंट 1980s, लेट 1980s, a super hit film came called कयामत से कयामत तक. No, कयामत से कयामत तक had a song that changed my entire life, gave me perspective. और उस गाने को मैंने तब ऑडियो कैसेट्स आते थे, कैसेट घिस घिस के इतनी बार सुना, इतनी रिसर्च करी, इतना शोध करा उसके ऊपर, क्योंकि उसे लिखा था एक बहुत ही सयाने गीतकार श्री मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने. और पापा कहते हैं गाना उन्होंने तब लिखा था, मेरे ख्याल से तब शायद वो ग्रैंडफादर हो चुके होंगे. तो आइए अब इस गाने की कुछ पंक्तियों को एक माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हैं और एग्जामिन करते हैं कि ये गाना हमसे आपसे कैसे रिलेट करता है. पहली लाइन में ही अटैक है. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, छोटा तो कर ही नहीं सकता यार. छोटा करेगा तो मैं अपने पड़ोसियों को क्या बोलूंगा, छोटा करेगा तो मैं अपने रिश्तेदारों को क्या बोलूंगा. तो पापा हमेशा कहेंगे भाई बड़ा नाम करेगा. उसके बाद अभी सिलसिला रुका नहीं है, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा. तो एक तो बड़ा काम भी करेगा और कुछ ऐसा करेगा कि मतलब धरती फट जाए. नेवरदलेस गाने के थोड़ा और डेप्थ में गया मैं. बड़ी खूबसूरत लाइन थी. शाम के वक्त सुना था मैंने गाना, एंड द लाइन वाज, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहां. I was floored by that line. I said कि यार हमको, तुमको, जो एस्टैब्लिश हो चुका है, जो शिखर पे पहुंच चुका है, जिसने सब कुछ अचीव कर लिया है, हमें किसी को नहीं मालूम कि हमारी एक्चुअली मंजिल कहाँ है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेटफ्लिक्स ऑन करके बैठ जाएं और बिंज वॉचिंग करना शुरू कर दें. इसका अर्थ ये है कि हमें थोड़ा डीप डाइव करके समझना पड़ेगा अपनी जिंदगी में. लेकिन फिर थ्री इडियट्स की एक सिचुएशन याद आती है, अब्बा नहीं मानेंगे. तो अब्बा नहीं मानेंगे, ही हैड ऑल पॉसिबल राइट. अब्बा जी
बिकॉज पेरेंट्स भी एक दायरे में रहते हैं, उन्होंने शायद वो दुनिया नहीं देखी है जिस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं, एंड ऑल दे विश फॉर अस इज द बेस्ट. सिंस वी आर इन अ पार्ट ऑफ अ जनरेशन जहां टेक्नोलॉजी हद से ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, बच्चे ज्यादा जल्दी समझदार होना शुरू हो चुके हैं, हमें थोड़ा एक मेल मिलाप वहां पे बैठाना पड़ेगा. लाइक अब्बा का न मानने का हक है, फरहान कुरैशी का भी उनको मनाने का हक है. अगर सोचिए फरहान कुरैशी के बचपन में ही पता चल जाता कि उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है, तो उसको इतने टाइम एक कॉलेज में स्ट्रगल नहीं करना पड़ता फॉर द लॉस ऑफ एनी अदर बेटर वर्क. सो आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट माय ओन स्ट्रगल्स इन माय लाइफ. I will tell you all about my accolades and things that I've gathered. Like Bhagat sir was saying कि possessions नहीं रखने चाहिए लाइफ में. Surprisingly मैं अब तक सिर्फ possessions रखता चला आ रहा था. I'll try and shed them once I reach back Bombay. तो मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ. No, I'm pretty serious about that, guys. मैंने ग्रेजुएशन करी है बीकॉम कॉरेस्पॉन्डेंस से. साइमल्टेनियसली मेरे को लगा नहीं इससे कुछ नहीं होने वाला, तो मैं IHM लखनऊ चला गया वहाँ पे होटल मैनेजमेंट करने के लिए. तो मैं 2 पढ़ाई साथ में कर रहा था. फिर IHM में जब मैं पहुंचा तो मुझे लगा नहीं यार इधर तो मेरा कुछ नहीं हो सकता है, अभी मैं क्या करूं. और मैंने कहा दिल्ली चलते हैं. अभी दिल्ली जाके करना क्या है, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ. दिल्ली पहुंच गया मैं. दिल्ली में मेरा एक छोटे से तो नहीं बोलेंगे, साइज में छोटा था, लेकिन बट इट वॉज अ वेरी गुड प्लेस. वहां पे मेरा एक MBA में एडमिशन हो गया. मैंने बोला मैं MBA करता हूँ. MBA के बाद में मुझे नहीं समझ में आया मैं क्या करूंगा. मैं खाली बैठा रहा और एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाके मैंने इंटर्नशिप कर ली. नाउ दैट इज वेयर द मैजिक हैपेंड. मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे मैंने कुछ लिखा हुआ था. इन वॉक्स द सुपरस्टार ऑफ दैट टाइम, शिवानी कश्यप, who had one of the biggest hits, and she was from Delhi. तो उसने वो पढ़ा और उसने वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि क्या तुम मेरे लिए पिक्चर में गाना लिखोगे. उससे पहले ना तो पिक्चरों के बारे में सोचा था, ना तो गाना लिखने का मुझे कुछ भी आता था, ना तो मेरी सोच वहां तक जा सकती थी कि मैं एक दिन बॉम्बे आके गाने लिखूंगा. She loved my song. That song worked. Then another song, then another song, then another song. I wrote Zinda Hu Main for Sanjay Dutt. Then I took another sabbatical. Then happened मुस्कुराने की वजह तुम हो, बोल दो न जरा, खामोशियां, and it just kept on happening. तो अब मैं ये प्रोसेस क्या है इसको समझने की कोशिश कर रहा था. Now what worked for me, people, was that I was never closed for anything. मैंने अपने खिड़की और दरवाजे जो थे, जब तक मैं पढ़ रहा था, जब तक मैं काम कर रहा था, इधर उधर स्ट्रगल्स चल रहे थे, मैंने कभी भी अपने दरवाजे बंद नहीं करे. मैंने हमेशा आई वॉज प्रीटी ओपन. द फोकस इनसाइड मी समवेयर वाज कि हाँ कुछ म्यूजिक में अगर हो जाए, कुछ इसमें हो जाए, कुछ उसमें हो जाए, बट क्लैरिटी नहीं थी. सो व्हाट हैपेंड वाज the universe presented me an opportunity in itself one fine day, and I was ready to grab that opportunity. I took the biggest risk of my life. All my colleagues, all my fellow students were having jobs worth 20,000, 25,000 rupees. I said, I can't do these things. I will get a small little internship that pays me a stipend of 1,500 rupees. And over there, this opportunity happened and I took it. So, the crux of the matter is, साइंटिफिकली इस प्रोसेस को तुम डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो. बस अपना दिल खुला रखो. हो सकता है तुमको नौकरी करने के 5 साल बाद कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए. I've been on the corporate side also. I've worked for many multinationals and I have seen people just simply drag themselves to offices. Dead bodies, zombies coming out of their cars, buses, trains, and dragging themselves up and down the lift and working the whole day. वैसी जिंदगी चाहिए? Does anybody need that kind of a life? No. Do only that thing in life
that gives you PORT का सेरोटोनिन. जो अल्टीमेट सेरोटोनिन मिलेगा, जो अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको जिस चीज में मिलेगी, उसी चीज को फॉलो करिए. टुडे वी आर लिविंग इन अ डे एंड एज वेयर आज सवेरे ही एक यूट्यूबर ने वर्ल्ड हेवी वेट बॉक्सिंग चैंपियन विद मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉकआउट्स को हरा दिया. जेक पॉल डिफीटेड माइक टाइसन. It was unbelievable. Today we live in a time and space where miracles happen. Today we live in a day and age where anything is possible, and that possibility will only arise from the people sitting in this audience, that is you guys. For that, you just have to be prepared, you just have to be open. How do you take things forward from here? हैरी पॉटर सबने पढ़ी, पिक्चर तो देखी होगी सबने. पूरी हैरी पॉटर का अध्ययन कर लीजिए. सिर्फ 2 प्रकार के लोग होते थे, एक विजर्ड्स, दूसरे मगल्स. विजर्ड्स वो होते थे जिनको जादू करना आता था. मगल्स यानी कि मगलू वो होते थे जिनको जादू करना नहीं आता था. जब भगवान हमें ऊपर बना रहा था ना, तो उन्होंने बड़ी एक कमाल की चीज करी थी. उन्होंने एक छोटी सी माइक्रोचिप हमारे दिलों में डाल दी थी, पर एक गलती कर गए वो. उन्होंने उसको एक्टिवेट नहीं करा. वो माइक्रोचिप थी हमारे रियल क्रिएटिव कॉलिंग की, हमारे रियल टैलेंट की. अब ये टैलेंट 3 प्रकार से डिस्कवर होता है. पहला बचपन में हो जाए, दूसरा तुम खुद खोज लो, तीसरा यूनिवर्स कॉन्स्पायर करे. But never underestimate the power of that microchip that beats inside your heart. You will have to activate it yourself. That is your true calling. कभी कभी स्कूल में इधर उधर क्या होता था कि हमारी ट्रू कॉलिंग, हमारी क्रिएटिविटी, हमारे रियल टैलेंट को एक बहुत ही भद्दा सा नाम दे दिया जाता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. यार वो लड़का ऐसी कमाल की पेंटिंग बनाता है, उसका नाम है ईशान अवस्थी, फिल्म का नाम है तारे ज़मीं पर. अब उस लड़की को तुम कैसे कमजोर मान सकते हो? सो आवर स्कूलिंग सिस्टम ऑल्सो इज अ लिटिल ट्रिकी. समझ में नहीं आता कि कोई लड़का अगर एक बार फेल हो गया है तो उसको पूरा साल रिपीट करने की क्या जरूरत है. यू नो, इट इज जस्ट लाइक दैट टैग ऑफ फेलियर. जैसे दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन के हाथ पे लिख दिया था मेरा बाप चोर है. यू नो, अ लाइफ टाइम ऑफ मेंटल हेल्थ इश्यूज. अभी पासिंग मार्क्स कितने, 100 में से आजकल कितने चल रहे हैं पासिंग मार्क्स? पीपल इफ समबडी कुड गाइड मी. अब पूरा स्कूल मिलके इतना जोर नहीं लगा सकता है कि एक बच्चे को 33 नंबर मिल जाए 100 में से. गलती तो बच्चे की नहीं है ना. चलो ठीक है, और भी तो कोई चारा होगा. हमारा हिंदुस्तान तो बड़ा कमाल का देश है ना. हम ट्रेन में भी जाते हैं तो हम रिजर्वेशन नहीं होता है, तो हम कहते हैं थोड़ा एडजस्ट कर लो. तो हम एडजस्ट क्यों नहीं कर सकते यार? सर प्रिंटर बहुत अच्छा है सर, मत 1 साल बैठाओ उसको. सो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट वी नीड टू बी वेरी ओपन अबाउट व्हेन आवर किड्स ग्रो अप ना. खैर मेरे तो ग्रो अप हो गए. व्हेन यू गाइज विल रीच फर्दर स्पेसेस इन योर लाइफ, नेवर गिव देम प्रेशर. Never transfer your expectations on them. Never ask them to do some things that you weren't able to do in your life. Let them discover life on their own. 15 मिनट तो हो गए होंगे बोलते हुए. So I'll end with a song that I wrote. And I wrote that song from the deepest core of my heart. I hope it reaches out to you guys. That song was कि माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल लाएगी ना फिर. कदम कदम बढ़ाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है. We human beings were not born to do normal things. All of us
Each one of us was supposed to do amazing things. Don't research how. If you're prepared from inside to do the impossible, the universe is going to conspire. Don't underestimate yourself. Don't underestimate the power of the universe. God bless you guys. Anytime anybody needs to get in touch with me, the coordinators and the organization and the organizers will have my numbers, my email IDs, and everything. Have a great time. Have a great year ahead. Fabulous spending time with you people. Thank you so much. Nothing better than this. A lovely heartful clap. Thank you guys. My entire trip from Bombay to this place, safal ho gayi. Loads of love, everybody. Take care. More power to you. Come on.